हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल से कि एफआर सब्जेक्ट से इंडेक्स 33 का एक कॉन्सेप्ट जिसमें बोनस इन्वॉल्व है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 31st March X2 द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 100 million इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 25। 100 million इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 25 तो डिवाइड बाय 25 करेंगे तो हमें आएगा 40 लाख शेयर्स। 40 लाख शेयर्स आ जाएगा एंड ₹5 lakhs in 10% cumulative non-redeemable preference shares। ओके, क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, क्लासिफाइड एज इक्विटी, क्लियरली लिखा गया ऑफ ₹1 each। ऑन 1st October X2 the company issued 1 lakh ordinary shares fully paid by way of capitalization of reserves in the proportion of 1:4। कंपनी ने 1:4 चार के सामने एक बोनस शेयर्स दिया, तो 40 लाख के सामने कितना देंगे? ऑब्वियसली 10 लाख, जो कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इन द प्रोपोर्शन 1:4 फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, एंड प्रॉफिट फॉर 1, 2 एंड 2, 3 इज 4,50,000 एंड 5,50,000 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर 1, 2 एंड 2, 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, 3 और 1, 2 दो ईयर है हमारा। 2000 X1 X2 ये एक ईयर है, एंड 2000 X2 X3 ये हमारा सेकंड ईयर है। फाइन। और यहाँ पे मैं कुछ 2000 X1 X2 का बाद में फाइंड करूंगा, ये बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये पोजीशन है। अब देखिए, हम जब ईपीएस फाइंड करते हैं, बिफोर वी प्रोसीड थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर का डिस्कशन कर लेते हैं। हम जब ईपीएस फाइंड करते हैं तो वो होता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज वेन्स हम बोलते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने इंडिया 109 में डिस्कस किया है कि वो इक्विटी भी हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स, और इट कैन बी क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी भी हो सकता है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो रूल्स है बेसिक इंडिया 109 के वो लग जाएंगे, और इंडिया 32 जो क्लासिफाई करता है इक्विटी और लाइबिलिटी में। फाइन। तो बेसिकली हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूल फॉलो करने हैं टू डिसाइड वेदर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है कि लाइबिलिटी। शॉर्ट में अगर बताऊं तो अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को कैश देना है, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश, तो हम उसको लाइबिलिटी मानेंगे। और कैश देने की ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम उसे इक्विटी मानेंगे। तो अगर वो लाइबिलिटी है तो उसका जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी पीएटी में से लेस होके आ गया है। लेकिन अगर वो इक्विटी क्लासिफिकेशन में आता है तो वो यहाँ पे लेस होगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि अगर लाइबिलिटी है तो उसको जो पेमेंट करते हैं वो पीएटी के पहले आएगा, लेकिन अगर वो इक्विटी कैटेगरी है, ओनर्स है, तो पीएटी के बाद आएगा। तो ये एक ध्यान रखना है। फाइन, आगे जाते हैं। बैक टू द क्वेश्चन। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट लिखा है मतलब वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 550 एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 450। तो करंट ईयर का है 550,000 और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 450,000। ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये क्वेश्चन में जो है, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी क्योंकि वो नॉन रिडीमेबल है। नॉन रिडीमेबल मतलब मुझे पैसे नहीं देने, एंड सिंस मनी इज नॉट पेएबल देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे मनी, इसीलिए हम उसे इक्विटी कैटेगरी में लेके आएंगे और उस पे जो डिविडेंड है वो हम पीएटी के बाद लेस करेंगे। तो 5 lakhs हमारा प्रेफरेंस शेयर्स है, टोटल ₹5 lakhs इन 10%, तो उस पे 10% दैट इज 50,000। तो दोनों साल हम 50,000 का लेस करेंगे। तो जो प्रॉफिट है विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वो हो गया करंट ईयर 5 lakhs और लास्ट ईयर है 4 lakhs। चलो ये ओके। अब हम इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे, डिवाइड बाय वेन्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, दैट इज वेन्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले हम आते हैं X2 X3 में। तो X2 X3 में कितने शेयर्स हैं? ऑलरेडी 40 लाख शेयर्स तो हमारे ओपनिंग में थे ही, और कंपनी ने करंट ईयर 10 लाख शेयर्स और इशू किए इन द फॉर्म ऑफ बोनस। और बोनस शेयर्स में रूल क्या होता है? बोनस शेयर्स को कंपनी ने, देखो, 1 अक्टूबर में बोनस शेयर इशू किया है। अगर ये फ्रेश इशू होता अगर ये फ्रेश इशू होता तो हम कुछ इस तरीके से करते कि 40 लाख स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से है, इंटू 12/12,
और 10 लाख शेयर हमने और फ्रेश इशू किए अगर 1 अक्टूबर मिडिल ऑफ द ईयर, तो 6/12। पर इस क्वेश्चन में ये जो 10 लाख शेयर है वो फ्रेश इशू नहीं है, वो बोनस है। तो जब बोनस होता है तो उसे हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं और वेट्स को 12/12 लिया जाता है। तो विच मीन्स 40 लाख पे भी 12/12 और 10 लाख पे भी 12/12, तो ऑब्वियसली 50 लाख शेयर हो गए। तो ये हमारे 50 लाख शेयर हो गए, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। 50 लैक्स अपॉन 5 लैक्स अपॉन 50 लैक्स, तो ये हो गया 0.1। ये हो गया हमारा अर्निंग पर शेयर। आई होप ये ओके है। अब लास्ट ईयर पे आते हैं 1-2 में। लास्ट ईयर तो हमारे पास 40 लाख शेयर्स थे। लास्ट ईयर 40 लाख शेयर्स थे, बोनस शेयर्स तो इशू हुआ नहीं था। तो ये डिवाइड करो तो ये आया 0.1। आई होप यहां तक ओके है। मैं X1 to X12 ये वाली ईयर के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, पर यहां तक सबको ओके होगा। आगे जाते हैं। फिर अब ये देखो, अब थोड़ा सा पॉइंट समझो इसमें क्या इशू हो रहा है। लास्ट ईयर का और करंट ईयर का ईपीएस दोनों सेम आ रहा है। तो कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन जब इसको देखेगा तो उसे क्या लगेगा, जब वो अर्निंग पर शेयर देखेगा तो उसे लगेगा कि दोनों के अर्निंग सेम है। कोई भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेगा, वो देखेगा दोनों कंपनी दोनों साल के ईपीएस सेम है। तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा कि ईपीएस सेम है, मतलब कंपनी का अर्निंग्स भी सेम होगा। पर क्या यहाँ पे अर्निंग सेम है? तो अर्निंग सेम नहीं है। यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, मतलब 4 लाख से 5 लाख हुआ है। अर्निंग्स इंक्रीज हुआ है। हमारा अर्निंग्स, कंपनी का अर्निंग्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन अर्निंग पर शेयर वो स्टोरी नहीं बता रहा है। अर्निंग पर शेयर तो बोल रहा है भाई सेम है दोनों। तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है मतलब। इसीलिए दिस इज द रीजन कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है 4 लाख से 5 लाख, लेकिन अर्निंग पर शेयर सेम बता रहा है। वेराज प्रॉफिट में 25% इंक्रीज है, 4 लाख से 5 लाख 25% इंक्रीज है, पर ईपीएस तो सेम बता रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए इसीलिए दिस इज नॉट कंपेरेबल। और हम X1 X2 का हम एडजस्टेड ईपीएस फाइंड करेंगे। एडजस्टेड ईपीएस फाइंड किया जाता है, एंड नॉट बेसिक नॉर्मल ईपीएस। हमें एडजस्टेड ईपीएस करना पड़ेगा। और वो किस तरीके से करेंगे? प्रॉफिट तो हमारा 4,50,000 ऑलरेडी है। प्रेफरेंस डिविडेंड वही 50,000 जो हमने पे किया है, तो ये बैलेंस बचा 4 लाख। पर हम जब नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, हम ये मानेंगे कि ये बोनस शेयर एज इफ लास्ट ईयर ही इशू हो गया था, और यहाँ पे 50 लाख से डिवाइड करेंगे, तो ये 40 लाख डिवाइड बाई 50 लाख हो जाएगा। 4 लाख, सॉरी, 4 लाख डिवाइड बाई 50 लाख, तो 0.08। 0.08, ये 10 पैसा है और यहाँ पे 8 पैसा हो गया, 0.08। तो देखिए ये रीजन होता है। यहाँ पे बोनस शेयर्स को हम अज्यूम करते हैं एज इफ कि अगर लास्ट ईयर इशू हुआ होता तो क्या होता। तो हम ये बता रहे कि लास्ट ईयर इशू हो गया होता तो लास्ट ईयर हमारा ईपीएस 0.0 होता। तो अब अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो ये और ये कंपेरेबल है। कैसे कंपेरेबल है? ये इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 25% है ना। 0.08 से 0.10, मतलब 0.02 बढ़ा। डिवाइड बाई 0.08 करो तो 25% हुआ। और इस प्रॉफिट में भी 25% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। इन शॉर्ट दिस एंड दिस आर कंपेरेबल। ये दोनों कंपेरेबल है, और ये वाला कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग पिक्चर दिखाता है। ये बताता है कि दोनों का ईपीएस सेम है, तो विच इज रॉन्ग। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ गया होगा। दैट्स इट, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चल बाय।